हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक पजल के बारे में डील करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पजल कहीं ना कहीं जब भी पेपर में आती है तो ये सुना है कि मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, यानी इस पार्ट के ऊपर गौर ही नहीं करते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं पजल विद ब्लड रिलेशन। हाँ दोस्तों, पजल विद ब्लड रिलेशन। आज हम क्यों इसके बारे में डील करने वाले हैं, क्यों मैं आपको आज इसकी अप्रोच बताऊंगा कि किस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए तो हमें ऑन द स्पॉट इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े थे आपके, उसमें आपने कहा कि सर कुछ ऐसा वे बताइए जिसमें हम पजल को ईजी वे से अप्रोच कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, आज का ये सेशन केवल आपके लिए है जिसमें पजल विद ब्लड रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका IBPS PO का पेपर कंटिन्यूसली चल रहा है और कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि अगर आज का ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया तो कहीं ना कहीं आप पेपर में इसको अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम पजल विद ब्लड रिलेशन की ओर। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें बताया गया है कि इन अ फैमिली ऑफ 10 पर्सन PQRS TUV WX एंड Y एंड देयर आर 5 मेल एंड 5 फीमेल। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ये इंपॉर्टेंट लाइन हमें बताई गई है कि 10 लोगों के इस परिवार में हमें बताया गया है कि 5 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। तो हमें इसे इंडिकेट कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ हम लिख सकते हैं देयर आर 10 पर्सन एंड देयर आर 5 फीमेल एंड 5 मेल। अब हमें एटलीस्ट ये याद रहेगा कि इन 10 लोगों के परिवार में 5 मेल है एंड 5 फीमेल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जेंडर को लेकर के कई बार थोड़े से मुसीबत में आ जाते हैं कि कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। तो इसे इतना क्लियर लिखने का बस हमारा ये इंटेंशन रहेगा कि हमें ये याद रहेगा कि इन 10 लोगों में हमारे पास 5 फीमेल है एंड 5 मेल हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है कि ऑल द पर्सन हैव देयर फेवरेट हॉबीज लाइक कुकिंग, रीडिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, डांसिंग, फोक डांसिंग, जैज, क्रिकेट, फुटबॉल, टीचिंग एंड सोशल वर्क। नो कपल लाइक्स द वर्जन ऑफ द सेम हॉबी। अब बताया गया है कि इन 10 लोगों को एक अलग अलग हॉबी पसंद है और किसी भी कपल को एक सेम हॉबी पसंद नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन ईच मेल मेंबर एक्सेप्ट Q and W हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। हमें बताया गया है कि ये जो परिवार है 10 लोगों का, ये 3 जनरेशन में है और बताया गया है कि Q और W के अलावा हर मेल के 2 ब्रदर और 1 सिस्टर है। तो हम इसे इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ हमें पता लगा कि एक तो Q मेल है और दूसरा W मेल है और रिमेनिंग जो मेल हैं उन सब के 2 ब्रदर और 1 सिस्टर है। तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो है 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। तो इट मीन्स हमें ये पता लग गया कि किसी जनरेशन में ये सब लोग एक साथ होंगे। यहाँ पे हमें इस डॉट लाइन से ये रिलेशन शो कर रहे हैं कि ये आपस में भाई और बहन है। इट मीन्स डॉटेड लाइन हमें ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को इंडिकेट करेगा। आगे की इंफॉर्मेशन में बताया गया है द ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई डज नॉट लाइक टीचिंग। अब यहाँ देखिए कि इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें बताया गया है कि ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से और यहां लिख सकते हैं कि ये जो ग्रैंड डॉटर है इसे टीचिंग पसंद नहीं है। तो दोस्तों, यहां हमने कोई भी प्लस या माइनस नहीं लिखा है, क्योंकि जनरेशन में ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हमने केवल यहां पे एक ब्लैंक छोड़ के यहां पे आगे लिख दिया ग्रैंड डॉटर। इसका मतलब यहां प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकता है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रखना होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है Q हैज नो ब्रदर इन लॉ एंड P डज नॉट लाइक कुकिंग। यहां हमें बताया गया है कि Q एक मेल है, दूसरा Q का कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे Q मैरिड है किसी पर्सन से और उसके बाद यहाँ जिससे भी Q की शादी हुई है, यानी Q जिससे मैरिड है, उसका कोई भी भाई नहीं है। तो हम यहाँ पे इसे प्लस लिख करके क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। इट मीन्स Q जिस जनरेशन में आएगा और Q की शादी जिस भी पर्सन से हुई है उसके कोई भी ब्रदर नहीं होना चाहिए, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें बताया गया है। तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी Q यहाँ मैरिड है इस पर्टिकुलर पर्सन से और यहाँ इसका कोई भाई नहीं है। इट मीन्स ये जो डार्क लाइन है, ये सिंगल लाइन है, ये रिलेशन को इंडिकेट करेगा एक मैरिड कपल को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया था P डज नॉट लाइक कुकिंग। तो यहाँ पे हम P का नाम लिख के इसके आगे लिख सकते हैं कुकिंग और यहां पे हम कुकिंग लिख के इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो ये लाइन हमें ये याद दिलाएगी कि P को कुकिंग पसंद नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है नो फीमेल मेंबर लाइक डांसिंग, फोक और कुकिंग। इट मींस यहां पे किसी भी महिला को डांसिंग, फोक और कुकिंग पसंद नहीं है। तो
तो डांसिंग फॉक को हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं D.F, और यहाँ पे इसे ये भी पसंद नहीं है और दूसरा कुकिंग भी पसंद नहीं है। तो अब हमें इस पर्टिकुलर लाइन से ये याद रहेगा कि किसी भी महिला को डांसिंग फॉक और कुकिंग पसंद नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें बताया जा रहा है X इज मदर इन लॉ ऑफ यू एंड शी लाइक्स फुटबॉल। इट मीन्स X है जो मदर इन लॉ है यू की, इसे रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करेंगे फ्रेंड। यहां हम लिख सकते हैं X, मदर इन लॉ है यहां पे लिख सकते हैं माइनस, और इसके बाद हमें बताया गया कि ये यू की मदर इन लॉ है और इन्हें फुटबॉल पसंद है, तो हमें यहां लिख सकते हैं X इज मदर इन लॉ ऑफ यू, यहां पे हम यू लिख सकते हैं। X इज मदर इन लॉ ऑफ यू एंड शी लाइक्स फुटबॉल, और इसे फुटबॉल पसंद है, तो यहां पे हमने इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम यहां पे X को मदर इन लॉ बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक मैरिड कपल में होंगी, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पे हमारा जो मीनिंग निकल रहा है वो कुछ इस तरह से निकल रहा है, X इज मदर इन लॉ ऑफ यू एंड शी लाइक्स फुटबॉल, तो हमने यहाँ पे फुटबॉल लिख लिया। लेकिन हमने यहाँ पर भी अभी किसी जेंडर को डिफाइन नहीं किया है कि ये जेंडर प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, तो हमने यहाँ पर भी केवल एक सर्कल बनाकर इसे यहाँ पे छोड़ दिया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है वी लाइक्स डांसिंग जैज एंड इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। तो दोस्तों अब हमें बताया गया कि वी को डांसिंग जैज पसंद है एंड ये डॉटर इन लॉ है किसकी, क्यू की। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि आपको पता है कि क्यू एक मेल मेंबर है, तो पहले तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से कि क्यू एक मेल मेंबर है, और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डॉटर इन लॉ है, तो डेफिनेटली क्यू का एक सन रहा होगा, और सन के बाद ये डॉटर इन लॉ है तो हम वी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू, जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि, और ये भी बताया गया है कि वी को डांसिंग जैज पसंद है, तो हमने यहाँ पे डांसिंग जैज लिख दिया। तो जैसा कि अब हमारी कंप्लीट हो गई है लाइन, जैसा कि बोला गया था कि वी लाइक्स डांसिंग जैज एंड इट्स डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू, तो ये डॉटर इन लॉ हो गई है क्यू की। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर ये क्यू का सन है, तो यहाँ पे क्यू भी एक मैरिड कपल की काउंटिंग में चला जाएगा। तो अब हमें यह पता लग गया कि एक मैरिड कपल तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंडिकेट होगा और एक मैरिड कपल यहाँ पे कुछ इस तरह से इंडिकेट होगा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दो मैरिड कपल हो गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये X है, ये Q इस प्लेस पे चला जाए और ये एक ही फैमिली के अंदर चले जाएं, यानी किसी एक जनरेशन को इंडिकेट कर दें, ये एक और जनरेशन, और देन ये जनरेशन कुछ यहाँ चले जाए। लेकिन अभी तक हमने हर इंफॉर्मेशन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, यानी जैसा हमें बताया गया है हमने हर इंफॉर्मेशन को कुछ पार्टों में लिख दिया है। लेकिन आगे की इंफॉर्मेशन के बाद हम इसे आपस में रिलेट करेंगे कि किस तरह से कौन सा ऐसा क्लू होगा जिससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है एस हु लाइक्स पेंटिंग, तो यहाँ पे हमने एस लिखा, एस को पेंटिंग पसंद है तो यहाँ पे हमने पेंटिंग लिख दिया है। एस हु लाइक्स पेंटिंग इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ टी, इसका मतलब ये एक ब्रदर, ये ब्रदर है टी का, तो हमने यहाँ पे टी का ब्रदर लिख दिया है और इसे पेंटिंग पसंद है तो कुछ इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है हु डज नॉट लाइक गार्डनिंग, इट मीन्स टी डज नॉट लाइक गार्डनिंग, तो टी के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि गार्डनिंग लिखें और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता भी लग गया है कि टी को गार्डनिंग पसंद नहीं है। आगे की इंफॉर्मेशन देखिए। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Ada 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.